कि नेताजी का छोरा जाए पढ़ने देहरादून, और बाकी लोग नई शिक्षा नीति का नया बना मजमून, नेताजी का छोरा जाए पढ़ने देहरादून, और बाकी लोग चरावे भैंस, और तो भैंस चराने का भी काम नहीं छोड़ा जा रही है। वैक्सीनेशन किस लिए की जा रही है? फिर कंपलसरी कर दिया अब तो हर जगह पे कि वैक्सीनेशन आपको कंपलसरी हो गई है, तो फिर मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग किस लिए है? सर, कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना षड्यंत्र है। सेंटर ही सभी बंद होंगे। मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है, हम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। पिछली बारी भी अप्रैल में लॉकडाउन लगा दिया था, उसका भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ा था। बाकी स्कूल कॉलेज सारे बंद कर रखे हैं। स्टूडेंटों की एजुकेशन के ऊपर सीधा प्रहार है ये। सर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम वैक्सीन लगवा चुके हैं प्रॉपर दोनों तरह से, तो मास्क कैसे अनिवार्य है? वैक्सीनेशन किस लिए की जा रही है? वैक्सीनेशन किस लिए की जा रही है? फिर हमारे पास बम, गोले, पिस्तौल और कुछ नहीं है कि हम प्रशासनिक भवनों को उड़ाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे। संगठन से है, सेंटर से है, चाहे कोई भी आदमी कह ही नहीं रहा कि जो पढ़ाई के ऊपर 3 लहर गई सरकार की तरफ से पढ़ाई को सही करने के लिए कौन सा कदम उठाया गया, आप बता दीजिए। ऑनलाइन शिक्षा नीति, ऑनलाइन शिक्षा, पढ़ाई, फलान, नेट क्या लेवल है, बिजली का क्या लेवल है, गांव में कौन लोग जो है मोबाइल फोन पर ऐसे पढ़ के जो काम चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहाना है और पढ़ाई का सत्यानाश कर दिया गया। 10वीं क्लास के बच्चों को गिनती पाड़े नहीं आ रहे। मैं पढ़ाता हूँ हर रोज़, मैं क्लासेस में पढ़ाई का हाल कितना बुरा है ना, वो जो वहाँ देख करके आत्मा रोती है। और इस कारण से बच्चों को और बाकी देश को जागरूक करने का काम हम करते हैं, सब लोगों को जा करके बताते हैं कि बहुत बुरा हाल है। शिक्षा मंत्री अगर अपने कार्यकाल में एक बार भी किसी स्कूल में गया हो तो मेरे को बता दो। पुराना शिक्षा मंत्री किसी स्कूल में कभी गया हो, किसी को पता हो तो मेरे को आप बता दीजिए। एक भी आदमी शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर कोई काम नहीं है। 20 तरीके से हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से बच्चे सेटिस्फाइड रहेंगे, किस तरीके से भर्तियां फेयर हो सकती हैं, क्या होगा। अच्छा बताएं जी, आज का जो प्रदर्शन किस लिए किया गया है? कितनी संख्या में आज छात्र यहाँ आए थे? देखिए सर, संख्या तो आप जो है बाइट लेकर के देख ही लेंगे। 1000 के आसपास जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, और ये सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि शिक्षण संस्थान खोले जाएं। ये अलग अलग स्कूलों से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से छुट्टी होने के बावजूद अपने घर से निकल करके आए हैं, और ये सरकार के सामने मांग उठाना चाहते हैं कि यहाँ पर उनके शिक्षण संस्थानों में जो पढ़ाई का कार्य रुका हुआ है ये चलाया जाए। ये कोरोना जो है ये बीमारी नहीं है, ये एक महाषड्यंत्र है। ये पूरी दुनिया की शिक्षा को ख़त्म कर रहा है। भारत इसमें ज़्यादा प्रभावित इसलिए है क्योंकि भारतीय संसाधन इस प्रकार से नहीं है, भारत में इस प्रकार से चीज़ें नहीं हैं। तो भारत के लोगों को शिक्षा को वापस से लाने के लिए ये संघर्ष करना पड़ रहा है, और ये संघर्ष अलग अलग जगहों पर चल रहा है। और बहुत जो है जल्दी हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक जगह पर, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेड पर ये प्रदर्शन किए जाएंगे, और लोग जो है छात्र आगे आ रहे हैं। सभी संगठन इसमें ज्वाइंट रूप से आगे आकर के और वो शिक्षा को वापस से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, जो शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं, इससे अगर प्रदेश भर के छात्रों की बात की, कितने छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है? अगला क्या रणनीति रहेगी आप? सर देखिए, जो है ना, जैसे 12वीं क्लास में बात करते हैं, हरियाणा बोर्ड की बात करते हैं कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों का नामांकन हुआ। एक क्लास में इतने बच्चे हैं तो आप पूरी क्लास अब देख लीजिए उसके अंदर। जैसे अगर हम लोग बात करें, भारत युवाओं का देश है। भारत के अंदर 60% लोग युवा हैं, जो कि 40% से जो 40 साल के नीचे के लोग हैं, वे सभी लोग इसमें प्रभावित हैं। और प्रभावित तो साहब जैसे आप हैं, आपके बेटे बेटियां भी तो घर पे बैठे खाली, प्रभावित तो हर एक आदमी है। पढ़ाई के बिना काम चलेगा नहीं। इस ऑनलाइन पढ़ाई ने कितना सत्यानाश किया है, कितनी गड़बड़ की है, ये सभी के सामने है। अब पढ़ाई का कोई मामला रह ही नहीं गया है, स्वतः रह ही नहीं गया है। शिक्षक के रूप में हम लोगों को बच्चों को आगे बतानी ही बात कि क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। नई शिक्षा नीति का नाम लेकर के
जिस प्रकार से कॉलेज यूनिवर्सिटियों के संसाधन खत्म किए जा रहे हैं, पैसे खत्म किए जा रहे हैं, पढ़ाई को महंगा किया जा रहा है, तो आम आदमी से पढ़ाई, रोजगार, करियर दूर हो जाएगा। ये बड़ा नुकसान होगा। तो जिस टाइम पर ये काम हो रहा है उस टाइम पर अगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं तो फिर हम जिंदा कौम नहीं है। अच्छा ये बताइए जी, कोरोना को लेकर तीसरी लहर अभी होगी है, सरकार ने गाइडेंस लागू की है, अभी सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। अगर आपने भी प्रदर्शन किया, इसमें थोड़ा उस तरह का दिख रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कोरोना बीमारी नहीं है, कोरोना षड्यंत्र है। अब तक जो है ना, जैसे एक आधी बार चलान के चक्कर में तो जो है भाई, जो है लोग ये कहते हैं भाई पढ़ा लिखा समझदार आदमी, चलान कट गया, उसके चक्कर में एक आधी बार मास्क लगाया, वरना मैंने मास्क नहीं लगाया। क्लासेस भी लगाई हैं, किसान आंदोलन में भी गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर भी हैं, भीड़ में भी रहे हैं। कोरोना इस प्रकार से ना तो फैलता है, एक भी आदमी आकर के इस प्रकार की बातें करे। बहुत सारे डॉक्टर्स ने चैलेंज किया है कि क्या मास्क से कोरोना रुकता है और क्या कोई कोरोना बीमारी है, क्या किसी आदमी का कोरोना से मरने के बाद पोस्टमार्टम हुआ। तो जो ये क्वेश्चंस हैं, क्या सरकार की तरफ से आज तक किसी आदमी ने कुछ किया? बेशर्मों की सरकार है, कोई सुनाई नहीं है, ना किसी चीज़ का जवाब देना है, करते चले जा रहे हैं। ये देश का सत्यानाश है। और आज युवा जागरूक है, युवा जाग रहा है अपने हकों के लिए, और हर जगह पर हर एक आदमी इस टाइम पर चाह रहा है कि शिक्षण संस्थान खोले जाए। ये कोरोना मामला बीमारी नहीं, ये पढ़ाई को टारगेट करना है। 1990 में जब एलपीजी की नीति आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उन नीतियों के अंदर था कि शिक्षण संस्थानों को कमज़ोर किया जाएगा। तब से आज तक सरकारी स्कूलों की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, कॉलेजेस की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए अगर एक भी काम हुआ हो तो आप मेरे को बता दीजिए। ये काम मैं बोर्ड के चेयरमैन से, मैं शिक्षा मंत्री से अलग अलग टीवी डिबेट्स में बहुत बार कर चुका हूँ। कहीं पर भी इस प्रकार की बातें नहीं हो रही है और उल्टा हर कदम पर शिक्षण संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है। जब 1985 में राजीव गांधी के टाइम पर नई शिक्षा नीति आई थी तो उस टाइम पर बात चलती थी कि नेताजी का छोरा जाए पढ़ने देहरादून, और बाकी लोग नई शिक्षा नीति का नया बना मजमून, नेताजी का छोरा जाए पढ़ने देहरादून, और बाकी लोग चरावे भैंस, और तो भैंस चराने का भी काम नहीं छोड़ा। अच्छा, अभी एक अंतिम सवाल है कि अगर सरकार, आप ज्ञापन दे रहे हैं पूरे हरियाणा स्तर पर, अगर मांगे नहीं मानी तो अगला क्या स्टेप रहेगा? साहब, हम लोग जो है किसानों की तरह उतने संगठित नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम लोगों के अंदर अपील करेंगे और सरकार से ये प्रशासन और ये प्रदर्शन करेंगे। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बम, गोले, पिस्तौल और कुछ नहीं है कि हम प्रशासनिक भवनों को उड़ाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे। ये जो जागरूकता है ना, अब की बार जो ये तीसरी लहर है, तीसरी लहर में हर एक आदमी के मन पर यह है कि पढ़ाई बहाना है, पढ़ाई को मिटाना है, पढ़ाई का टारगेट है, सब कुछ करियर टारगेट है। सर, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम वैक्सीन लगवा चुके हैं प्रॉपर दोनों तरह से, तो मास्क कैसे अनिवार्य है? वैक्सीनेशन किस लिए की जा रही है? वैक्सीनेशन किस लिए की जा रही है? फिर कंपलसरी कर दिया अब तो हर जगह पे कि वैक्सीनेशन आपको कंपलसरी हो गई है, तो फिर मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग किस लिए है? तो चलिए एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं। जहां बाजार बंद हो जाते हैं 6 बजे और शराब के ठेके खुले रहते हैं और शिक्षा संस्थानें बंद रहती है, क्या देखते हैं इसको? बिल्कुल जी, ये सरासर गलत है। हर जगह ठेके खुले होते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं फैलता क्या वहाँ पे नहीं जाते हैं? पेरेंट्स तो जाते ही हैं। ये इतने क्या वहाँ से बच्चों को कोरोना नहीं लगेगा? जो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आई है, वैक्सीनेशन लगाने के बाद फिर स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? ठेकों पर तो है, रैलियों में तो हर जगह किसी भी जगह सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं है, लेकिन हमारे लिए हर जगह अनिवार्य है। ये कैसे है? जी, तो देखा जा रहा है आज सड़कों पर बहुत ही भारी संख्या में छात्र संघ मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है जो रवैया है सरकार का, क्या ये चेंज होने वाला है? होना चाहिए जी। हम अपनी रिक्वेस्ट को लेके आए हैं। अब हम फतेहाबाद में, सिरसा में, हर जगह धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आगे जो सरकार करेगी वही। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रेखा है, बरवाला से। आप क्या स्टूडेंट हैं कि आप अध्यापिका हैं? ICSE स्टूडेंट है सर। जी, आप स्टूडेंट हैं। हाँ जी, चलिए एक और भी मैम साथ हैं। मैम अपना नाम बताइए। कविता सर। कविता मैम, आप मैम हैं या स्टूडेंट है, पहले ये बताइए। जी, मैम और स्टूडेंट दोनों। वैसे ICS के स्टूडेंट हम, और वैसे हम साथ में ट्यूशन ब्रांचेज चला रहे हैं। जी, एक पुकार एक मांग, सरकार शिक्षा संस्थाएं खोले, बात आ रही है छात्र संघ के द्वारा। इसको आप कैसे, इसकी व्याख्या करेंगे? जैसे बच्चों को सर, जैसे आप घर बैठ के बच्चे इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चों की तो एज ही चली जाएगी, फिर उनको एज रिलैक्सेशन भी तो नहीं मिलता।
और उसके बाद सर जैसे अब बच्चे अगर बेरोजगार होंगे तो वो आगे जाके करेंगे क्या, क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे खेती भी नहीं कर सकते, तो उनको कहीं का नहीं छोड़ रखा है कि ना ही तो वो अब घर का काम इतना कर सकते हैं अच्छे से, जैसे पहले पेरेंट्स जो खेत का काम कर लेते थे, लेकिन क्या अब वो बच्चे जो कितने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो उस काम से जुड़ पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर पेपर्स नहीं होंगे तो फिर बच्चे अगर बेरोजगार रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो गलत ही करेंगे, सही तो नहीं कर सकते। क्या ऑनलाइन से आप सहमत है? एक तरफ ऑनलाइन स्टडी चलती है और एक तरफ मैनुअल स्टडी चलती है, क्या ऑनलाइन से आप सहमत है? नहीं, हम ऑनलाइन से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के छोटे छोटे बच्चे हैं। अब मैं उनको फ़ोन पे लगा के कुछ देती हूँ और 2 मिनट के बाद ये तो है नहीं कि बिल्कुल पेरेंट्स उसके ऊपर ही बैठा रहेगा, हमें अलग भी काम होता है दूसरा भी, तो हम बिल्कुल उसके ऊपर बैठे नहीं रह सकते। जाएंगे 2 मिनट के बाद अगर चेक करते हैं ना तो बच्चे कुछ और ही चलाए मिलते हैं फ़ोन के अंदर, तो वो क्लास देख ही नहीं रहे होते हो। अगर देख भी रहे हैं तो कहते हैं कि मम्मा